हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस नेवल के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस नेवल को लेकर के आइए बात करते हैं। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 3.60 पे ओपन हुआ, 3.45 का लो बनाया और 3.75 का हाई भी बनाया और 3.70 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 5 पैसे गिर करके। फिर भी 2.78% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम देखें तो 11,99,905 जनरेट हुआ। 3.70 प्राइस के करस्पॉन्डिंग कंपनी की 272 करोड़ रुपए मार्केट कैप है। इसका 52 वीक हाई है 6.95 का, लो है 2.65 का। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्वॉन एनर्जी लिमिटेड और जेएसपीएल, ये दो ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनके बीच में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है रिलायंस नेवल को एक्वायर करने के लिए। दोनों ने अपने अपने लेवल से बिड तो किया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो कंसोर्टियम है लेंडर्स का, वो या जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, वो किसको ज़्यादा वोट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही विनर होगा। तो दोस्तों, 10 मार्च को वोटिंग हो सकती है, 10 मार्च तक ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वॉन एनर्जी टोटल बैंक का अगर हम एक्सपोजर देखें तो सारे बैंक्स के जितने भी यहाँ पे आई थिंक 27 बैंक है टोटल, एम आई राइट? जो भी बैंक्स हैं आई थिंक 27 ही हैं टोटल। तो टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो एक्सपोजर है इस कंपनी में 13,000 करोड़ रुपए का है, बताया जा रहा है यहाँ पे। और डेट को रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ गोइंग ऑन। और रिलायंस नेवल को एक्वायर करने के लिए या इसको पाने के लिए जो चाहत है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी जेएसपीएल की भी है, और स्वॉन एनर्जी हैज़ल मर्केंटाइल जो कि कंसोर्टियम है, इसकी भी है। यानी ये दो एंटिटीज़ हैं, जेएसपीएल एंड दूसरी एंटिटी है स्वॉन एनर्जी हाइफन हैज़ल मर्केंटाइल। तो इन दोनों में होड़ लगी है कि कौन इस कंपनी को एक्वायर करेगा, क्योंकि दोनों की तरफ से जो ऑफ़र किया जा रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, जेएसपीएल जो है टोटल ऑफ़र यहाँ पे दे रहा है 300 करोड़ रुपए का अप फ्रंट पेमेंट के रूप में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है टोटल इसके पेमेंट का, वो ये आर्बिट्रेशनल क्लेम्स के अगेंस्ट जो रिसीवेबल अमाउंट होगा उसके फॉर्म में देगा। वहीं हम हैज़ल की बात करें तो वो अप फ्रंट पेमेंट में 200 करोड़ रुपए दे रहा है, और जो बैलेंस अमाउंट है वो धीरे धीरे करके 5 सालों के भीतर चुका देगा। तो अब ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखना होगा कि दोनों में से लेंडर्स किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेंडर्स अभी दोनों के बिड को तौलने में लगे हुए हैं, किसका पलड़ा भारी है। जिसका भारी होगा वो सिंपल सी बात है जीत जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाई मार्च 10th। ओके। तो स्वॉन एनर्जी, जैसा कि आपको पता है, ये गुजरात एंड मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन निखिल मर्चेंट के द्वारा ओन की जाती है। इसमें 74% की स्टेक ये होल्ड करते हैं, और रिमेनिंग 26% की जो स्टेक है वो कोई दूसरा होल्ड करता है, जिनका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़ल मर्केंटाइल, राइट। तो ये अब देखना होगा कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन इन दोनों में से देखिए, लालच तो बैंक्स को रहेगी हमेशा कि उसको ज़्यादा मिले, लेकिन देखना होगा कि इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा उसी को वोटिंग यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, और डेफिनेटली दैट एंटिटी विल बी विनर। और इसको लेकर के मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि एक और एंटिटी थी करके, और उसने 2700 समथिंग करोड़, 2200 या 2700 करोड़ रुपए के आसपास का क्लेम किया था। वो भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के रूप के अंदर घुसने की कोशिश करी, लेकिन एनसीएलटी ने उसको जो है किनारे कर दिया है। यानी अब जो भी यहाँ से रिकवरी होगी वो पूरा का पूरा रिकवरी बैंक्स को ही होगी, जो एग्जिस्टिंग कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनको ही होने वाली है। तो इसको आगे लेकर के जल्दी ही डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। आज 5 मार्च है, और अगले 5-6 दिनों, 4-5 दिनों के अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि 10 मार्च से पहले पहले ये वोटिंग हो सकती है। तो उसको लेकर के जैसी खबर होगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको आप तक टाइमली पहुँचा सकूँ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।